प्यारे दोस्तों, तमाम नेमतें और आसाइशें होने के बावजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब जन्नत में तन्हाई और अजनबियत महसूस की तो अल्लाह पाक ने हज़रत अम्मा हवा को पैदा फरमा दिया। मोहम्मद बिन इसहाक हज़रत बिन अब्बास से रिवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे कि अल्लाह ताला ने उनकी छोटी पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नींद से जागे तो देखा कि उनके पास एक ऐसी मखलूक लेटी है जो उनसे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने ही जैसी खूबसूरत मखलूक को अपने पास लेटे देखा तो उनकी तरफ दस्ते मुबारक बढ़ाने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया, ठहर जाइए, पहले इनका महर अदा कीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनका महर क्या है? फरिश्तों ने अर्ज़ किया, उनका महर ये है कि आप हमारे सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। चुनाचा आप अलैहिस्सलाम ने दुरूद पाक पढ़ा और फरिश्तों की गवाही से आप अलैहिस्सलाम का हज़रत बीबी हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हो गया। रिवायत में है कि हज़रत आदम और हव्वा 60 साल तक जन्नत में रहे, लेकिन इनको हक़ ज़ौजियत अदा करने का हुक्म ना था और ना बच्चे पैदा करने का। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम बड़े आराम और सुकून से जन्नत में रह रहे थे। इस अरसे में दोनों पर जन्नत के किसी भी हिस्से में जाने पर पाबंदी ना थी सिवाय शजरे ममनुआ के। शैतान अब इन दोनों का खुला दुश्मन था और अपनी सजा का बदला लेने के लिए बेकरार भी। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि ये अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करें। फिर शैतान ने इन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि उनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थी बेपर्दा हो जाएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा के लिबासों के मुतालिक यहाँ पर 2 तरह की रिवायात हैं। एक रिवायत तो ये है कि जन्नत में इन दोनों का लिबास भी जन्नती था, जिसमें इन दोनों के सरों पर ताज भी था। दूसरी रिवायत के मुताबिक उनका जिस्म जन्नती दरख्तों के पत्तों से पोशीदा था। अब शैतान रोज इनके दिलों में वसवसे डालता और एक दिन कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना फरमाया है कि कहीं ये फल खाकर तुम दोनों फरिश्ते ना हो जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। शैतान की शैतानी और बहकावे वाली बातें सुनकर हज़रत हव्वा सोचने पर मजबूर हो गई। आखिरकार शैतान की मुसलसल कोशिशें और साजिशें रंग ले आईं। उसने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को फल खाने पर राज़ी कर लिया। एक दिन हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम इस शजरे ममनुआ का ज़रा सा हिस्सा खाकर तो देखें, आखिर वो क्या राज है जो अल्लाह ने उसे खाने से मना फरमाया है। शुरू में तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनके लिए कतई तौर पर तैयार ना थे, लेकिन फिर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के मुसलसल इसरार पर बादले नखवास्ता वो भी राज़ी हो गए। खैर, हज़रत आदम और हव्वा फल खाने पर तैयार हो गए और अभी पूरी तरह फल चखा भी ना था कि उनकी सतरगाहें एक दूसरे पर आया हो गई, जिस पर दोनों ने परेशानी के आलम में जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपना बदन छुपाया। अल्लाह ने दोनों को पुकारा और फरमाया, क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था कि इस दरख्त का फल ना खाना और शैतान के वरगलाने में ना आना? ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों ने जब अल्लाह की पुकार सुनी तो मारे खौफे इलाही के कांप उठे। अल्लाह पाक फिर फरमाने लगे, अब तुम दोनों एक खास मुद्दत तक ज़मीन ही पर रहोगे जहाँ तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और वहाँ ही मरना है और इसी में से फिर पैदा होना है। सूरे आराफ की आयत नंबर 25। फिर दोनों को ज़मीन की तरफ रवाना कर दिया गया। रिवायत में है कि हज़रत आदम हिंद जबकि हज़रत हव्वा को जद्दा में उतारा गया। दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगे लेकिन एक दूसरे को ढूंढ ना पाए। हज़रत सादी लिखते हैं कि हज़रत आदम जब हिंद में उतरे तो उनके पास हिजरे अस्वद और जन्नत के दरख्तों के पत्ते भी थे, जिनको उन्होंने ज़मीन पर फैला दिया। हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और गंदम के 7 दाने लाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये क्या है? अर्ज़ किया, ये उस दरख्त का फल है जिससे आपको रोका गया था लेकिन आपने तनावुल कर लिया था। फरमाया, तो अब मैं इसका क्या करूं? अर्ज़ किया, उनको ज़मीन में बो दीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक तवील अरसे तक अल्लाह की बारगाह में रोते रहे। एक दिन अल्लाह पाक को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की गरिए वजारी पर रहम आया तो अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा कि आदम को माफ़ी की खुशखबरी सुना दो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुशी से सरशार
बारगाह खुदाबंदी में सरबा सजूद होकर शुक्र बजा लाए। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर मक्का आए, जहां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की बुनियाद रखी और हिजर अस्वद को काबा की दीवार में नस्ब फरमाया। फिर उसके गिर्द तवाफ किया। तवाफ से फारिग होकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें जबले अरफात पर ले गए, जहां हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थी। लेकिन तवील अरसे की जुदाई और हालात ने बहुत से जिस्मानी तगय्युरात पैदा कर दिए थे, चुनाचा दोनों एक दूसरे को पहचान न पाए, जिस पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दोनों का तारुफ करवाया। प्यारे दोस्तों, यही वो वक्त था कि जब पहली दफ़ा आपको हैज़ भी आया और अल्लाह पाक के हुक्म से फिर हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को कसीर औलाद हुई। हज़रत इमाम हव्वा के हमल से जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, जिनमें एक लड़का और एक लड़की होती थी, जबकि जब आप दूसरी दफ़ा उम्मीद से होती तो फिर एक लड़का लड़की पैदा होते। और इस तरह पहले हमल से पैदा होने वाले बेटे की शादी दूसरे हमल से पैदा होने वाली बेटी से कर दी जाती, यानी एक हमल से पैदा होने वाले बच्चे सगे बहन भाई करार पाए। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको ये बात बताते चलें कि अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को खुद ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत के लिए पैदा फरमाया था, इसीलिए निकाह पढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि अल्लाह पाक ने फरिश्तों की गवाही में हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा बना दिया था। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने हज़रत हव्वा के लिए ज़ौजाए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया गया है। फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से आजमाए गए, जबकि इंसान को भी अल्लाह पाक ने आजमाइश में मुब्तला कर दिया कि कौन फर्मा बरदारी करता है और कौन नाफरमानी करता है। और जो दुनिया और आखिरत के बारे में गौर व फिक्र करता है, वो एक की दूसरे पर फजीलत जान लेता है और पहचान लेता है कि दुनिया आजमाइश का घर है और फना होने वाली है, जबकि आखिरत बदले का हमेशा बाकी रहने वाला घर है। लिहाजा दोस्तों, हमें चाहिए कि हम इन लोगों में से हो जाएं जो दुनिया की ज़रूरत को आखिरत की ज़रूरत पर वार देते हैं। और बेशक नेकी की तौफीक अल्लाह पाक की ही तरफ से मिलती है। अल्लाह पाक मुझे और इस वीडियो को देखने वाले तमाम अफराद को गुनाहों से दूर रहने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।